हेलो क्लास, वेलकम टू डिजिटल द्रोणाचार्य क्लासेस। एंड अब हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स बिगिन। सो हमारा न्यू टॉपिक है अमेजॉन। अमेजॉन बेसिकली आप लोगों ने सुना हुआ है कि जब भी हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो हमें अमेजॉन याद आता है। कुछ भी हम लोग याद करते हैं डिजिटल वर्ल्ड में तो सबसे पहले ई कॉमर्स को याद किया जाता है कि कोई भी चीज सेल कैसे करनी है, कहाँ पे सेल कर सकते हैं। अमेजॉन भी तो चल रहा है। ई कॉमर्स ई कॉमर्स ई कॉमर्स का मिथ है डिजिटल मार्केटिंग पूरा, बट ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत वास्ट है और उसमें एक ये टॉपिक है विच इज अमेजॉन ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स का एक पार्ट है अमेजॉन है एंड बहुत वास्ट टॉपिक है ये। लाइक डिजिटल मार्केटिंग और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सब पढ़ चुके हैं, उन्हें तो ऑफकोर्स पता है। वेबसाइट बनाना, हर चीज इसी के अंडर आ जाती है। बट एक मिथ यही चल रहा है मार्केट में कि ई कॉमर्स इज ऑल डिजिटल मार्केटिंग। सो लेट्स डिस्कस इट। अमेजॉन से स्टार्ट करते हैं। amazon.com.in आप लोग सब पढ़ रहे हैं, इतने टाइम से आप लोग यूज कर रहे हैं। आई होप सबने जो जो ये वीडियो देख रहे हैं सबने एक ना एक बार तो ऑनलाइन शॉपिंग की और वो अमेजॉन जरूर होगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। Amazon.com is the world's largest online retailer and a prominent cloud services provider. So Amazon क्या है बेसिकली? लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर है और इसने पूरी मार्केट ग्रैब कर ली है Amazon ने इस टाइम पे। ई कॉमर्स की हम बात करते हैं तो पूरी मार्केट ग्रैब है। एंड Amazon की मेन अर्निंग ई कॉमर्स नहीं है। लोगों को ये मिथ लगता है कि ई कॉमर्स इज द ओनली अर्निंग ऑफ Amazon। नो, AWS सर्विस प्रोवाइड करता है ये Amazon वेब सर्विस, जो सर्वर है। जैसे कोई भी नेटफ्लिक्स अगर आपने देखा है तो नेटफ्लिक्स का सर्वर इज AWS। और भी जितने भी बड़े बड़े हमारे प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं उनका सर्वर मोस्टली AWS होता है। तो Amazon उससे सबसे ज्यादा अर्निंग ले रहा है एंड ई कॉमर्स इज द सेकेंड ऑफ कोर्स। और हर चीज में Amazon है। मतलब कोई भी मार्केट में चीज आती है तो वो चीज Amazon ग्रैब कर चुका होता है ऑलरेडी। आप सब मुझे तो अब जानते ही होंगे, गौरी कपूर, फाउंडर ऑफ डिजिटल द्रोणाचार्य। सो लेट्स स्टार्ट इट। द कंपनी वाज ओरिजिनली अ बुक सेलर। जब Amazon स्टार्ट हुआ था तो बुक सेलर से स्टार्ट हुआ था, फ्लिपकार्ट भी, but has expanded to sell a wide variety of consumer goods and digital media as well as its own electronic devices such as the Kindle ebook reader, Kindle Fire tablet and Fire TV, a streaming media adapter. So जब Amazon स्टार्ट हुआ था तो Amazon ने सबसे पहले मार्केट में बुक सेलिंग का काम स्टार्ट किया था। उसके बाद उसने एक्सपैंड किया था, कंज्यूमर गुड्स देने स्टार्ट कर दिए थे। अब इस टाइम पे वो सब सेल करता है। आपको कुछ राशन मंगाना है तो आप Amazon से मंगा सकते हो, कपड़े मंगाने हैं तो Amazon से। मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें सारे Amazon से बुक की जाती हैं। और उनके खुद के भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे Kindle ई बुक हो गया, एलेक्सा हो गया, Kindle Fire टेबलेट हो गया, ये सब Amazon का ही है। Amazon वेब सर्विसेज AWS, जो मैंने अभी डिस्कस ही किया था, is a comprehensive, evolving cloud computing platform. The first AWS offerings were launched in 2006 to provide online services for websites and client-side applications. Amazon's Elastic Compute Cloud EC2 and Simple Storage Service S3 are the backbone of the company's large and growing collection of web services. सो AWS मैंने आपको बताया कि इनका मेन अर्निंग सोर्स है और इसी से इन्होंने मार्केट को ग्रैब किया है एंड वेब सर्विसेज और अर्निंग का इन्होंने पूरा कलेक्शन ले लिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जेफ बेजोस इनकॉर्पोरेटेड द कंपनी एज Kedabra in 1994 but changed the name to Amazon for the website launch in 1995. Amazon का नेम और आपने Amazon का लोगो देखा है, आप ये देख रहे हैं ए से लेके ऐसे Z तक क्यों जा रहा है, ये N तक क्यों नहीं जा रहा? आपको ये आप में से कोई बता सकता है ये ए से लेके Z तक क्यों जा रहा है? कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये ए से लेके Z तक क्यों जा रहा है। तो बेसिकली इनका मेन मोटिव था A to Z,
ये टू जेड चीजें कवर करता है. Bezos is said to have browsed a dictionary for a word beginning with a A for the value of alphabetic placement. He selected the name Amazon because it was exotic and different, and as a reference to his plan of the company's size to reflect that of the Amazon River, one of the largest rivers in the world. तो बेसिकली जेफ बेजोस ने यही प्लान आउट किया था कि मतलब ए से जेड तक कवर करना है और सबसे बड़ी रिवर Amazon River. Amazon is headquartered in Seattle, Washington. The company has individual websites, software development centers, customer service centers, and fulfillment centers in many locations around the world. तो उन्होंने अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारे, नियर बाय इंडिया में आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको सर्विस सेंटर्स मिल जाएंगे, उनके बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी. सो व्हाट इज अमेजॉन मार्केट प्लेस? हम लोगों ने अमेजॉन की हिस्ट्री देखी है अभी थोड़ी बहुत की हिस्ट्री के है क्या, कैसे चल रही है, बट मेन हमारा काम है कि मार्केट प्लेस, हमें लिस्टिंग कैसे करनी है, सेलर अकाउंट कैसे खोलना है. तो इस चीज के बारे में स्टडी करने के लिए हम लोगों ने चैप्टर बनाया है. बट किसी भी चीज को स्टार्ट करें तो उसकी हिस्ट्री, उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें नॉलेज होनी चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद अमेजॉन मार्केट प्लेस. आप सब सोचते होंगे कि अमेजॉन पे लिस्ट करना है और सेलिंग कैसे करनी है, एफिलिएट कैसे करना है. सो एफिलिएट तो फॉर श्योर कुछ बच्चों को जो ऑलरेडी ओल्ड बच्चे हैं वो सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, कुछ के साथ नहीं हुआ है तो वी विल फॉर श्योर डिस्कस. सो लेट्स स्टार्ट विद amazon.com. amazon.com itself a major website that sells everything from car seats to lipsticks to sun umbrellas. एक एक चीज सेल करती है, कार सीट से लेके लिपस्टिक, सन अम्ब्रेलास, everything. When you shop for amazon.com, you are buying directly from Amazon's complete product inventory and individual sellers. तो जब आप कुछ भी खरीद रहे हो तो आपके पास बेसिकली पूरी इन्वेंट्री होती है. इन्वेंट्री में हम लिस्ट करना भी सीखेंगे और इंडिविजुअल सेलर्स भी होते हैं. जैसे कि मैं भी सेल कर सकती हूँ, आप भी सेल कर सकते हो, कोई भी सेल कर सकता है अमेजोन पे. उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है ये सब चीजें हम पढ़ेंगे. अमेजोन पे सेल करना उतना आसान नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं. एंड हम ई कॉमर्स में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं हमारे, फ्लिपकार्ट है, मीशो है और मिंत्रा है. बट हम लोग डिस्कस इसलिए करें बिकॉज अमेजोन इज समथिंग, जैसे सबको कुछ, किसी को कुछ सेल करना है तो सबसे पहले उनके माइंड में अमेजोन आता है, लाइक वी हैव टू सेल ऑन अमेजोन फर्स्ट. सो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग अमेजोन. Amazon Marketplace is the third-party retailer market integrated into the same platform. It offers customers as much wider product choice from thousands of external sellers and enable prices comparison to keep the platform competitive. So basically लोगों ने अपने अपने prices डाले हुए हैं और competitive बनाया हुआ है और लाखों करोड़ों लोग हैं और उनमें आप भी डाल के आप भी अर्न कर सकते हैं. Because Amazon Marketplace is so well integrated into Amazon.com, a lot of customers don't even realize they are purchasing from third-party sellers. लोगों को पता ही नहीं होता कि वो थर्ड पार्टी सेलर्स से परचेज कर रहे हैं, उन्हें लगता है हम अमेजोन से ले रहे हैं. बट एक्चुअली आप जैसे लोग हैं, मुझ जैसे लोग हैं जिन्होंने ये डाला हुआ है और हम उनसे परचेज करते हैं. बट अथॉरिटी देखना, ऑथेंटिफिकेशन देखना, ये काम अमेजोन का है. तो हम थर्ड पार्टी सेलर से परचेज करते हैं बट लोगों को नहीं पता होता. लोगों को लगता है कि हम अमेजोन से खरीद रहे हैं और अमेजोन ने खुद के प्रोडक्ट लिस्ट करे हुए हैं. Unlike Amazon Marketplace, where retailers can sell new and used items, anything sold directly by the namesake domain is new and owned entirely by Amazon. So, new items, old items, कुछ भी सेल हो सकती हैं और जो भी रिटेलर होता है उनका एक डोमेन नेम आ जाता है. डोमेन इज समथिंग, आपका खुद का नेम, जो आप शॉप का नेम डालते हो उसके नेम से Amazon entirely उसको ओन कर लेता है. Therefore, when something is purchased directly from Amazon.com, all the profits go to Amazon. जब भी हम Amazon.com से कुछ खरीदते हैं तो वो Amazon.com के पास जाता है अगर उसने उसको एक पूरा परचेज कर लिया है तो. When something is purchased through Amazon Marketplace, both Amazon.com and the third-party retailers share profits. So दोनों के पास प्रॉफिट जाता है, मेरे पास भी आएगा, Amazon के पास भी जाएगा. शिपिंग के भी उनके बहुत सारे रूल्स हैं, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे और अलग अलग चीजों के भी उनके रूल्स हैं. तो दोनों कमाते हैं, Amazon भी कमाता है और हम भी कमाते हैं. सो
Amazon.com is very selective about who they allow to sell on Amazon Marketplace. So Amazon.com बहुत ज्यादा सिलेक्टिव है कि उसे किसको देना है सेल करने के लिए और किसको नहीं देना है. Amazon.in पे आप फॉर श्योर कर सकते हो. Amazon.com पे सबको अलाउड नहीं होता, उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसे फॉलो करना पड़ता है. While the differences between Amazon and Amazon Marketplace seem small, especially in the eyes of the consumer. So कंज्यूमर को लगता है कि ये जो चीजें हैं ये स्लो लेवल पे हैं. They run in a very different ways and both generate millions of dollars each year. Millions on dollar कमा रहे हैं ये लोग. Amazon इस टाइम पे सबसे richest है और सबसे ज्यादा ये लोग अर्न कर रहे हैं. As Amazon continues to grow, opportunities to build an e-commerce business by selling on the site grow as well. So Amazon क्या करे, अपॉर्चुनिटीज बिल्ड करता जा रहा है, ई-कॉमर्स बिजनेस को बढ़ाता जाता है, कंपनीज को एक्वायर करता जाता है, काफी बड़े लेवल पे बढ़ता जा रहा है. Let's see next. E-commerce underwent an incredible surge in 2020 as consumers shifted from in-store shopping to online. So basically 2020 हमारा जो कोविड का ईयर था, उस टाइम पे ई-कॉमर्स ने बहुत अच्छा वो हायर लेवल पे गया था वो. As the year progressed, 34% of the consumers said their online spending had increased even while their overall spending dropped. So basically और चीजें जब भी खत्म हो गई हो कोई दिक्कत नहीं, बट ई-कॉमर्स सबकी बड़ी थी. एंड छोटे छोटे जो स्टोर्स थे उन लोगों ने भी ऑनलाइन आना स्टार्ट कर दिया था, डिजिटल का उनको नॉलेज हो गया था, उन्होंने भी अपने वेबसाइट बनाना, ई-कॉमर्स पे आना, सबने स्टार्ट किया. उनके बिजनेसेस इंक्रीज भी हुए क्योंकि एक ही उनके पास रीजन बचा था कि उनके पास बचा ही ऑनलाइन था, तो वो अवेयरनेस अपने आप होनी स्टार्ट हो गए थे. बाय द end of 2020, 74% of consumers believe the majority of consumer shopping would happen online in the future, up from 69% just months earlier. एंड होते 2020 की स्टार्टिंग में 34% था, उसके बाद 74% लोगों ने मान लिया था कि अब ऑनलाइन ही चलेगा, क्योंकि बचा ही नहीं है. ऑनलाइन शॉपिंग इस टाइम पे सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में था. ऑनलाइन शॉपिंग में उनको प्राइजेस सस्ते मिल रहे थे, ऑनलाइन ने ही सहारा दिया था. सो दिस इज द वे दे हैव बिलीव्ड कि अब ऑनलाइन ही चलने वाला है. These trends indicate that 2021 holds immense potential for e-commerce entrepreneurs. तो of course 2021 अब उन्होंने तब बता दिया था कि 2021 में अब ई-कॉमर्स का ही टाइम है और entrepreneurs इंक्रीज होते जाएंगे. However, if you want to take advantage of enormous opportunity Amazon represents, you must first go through the Amazon seller registration process. बट अगर आपको Amazon पे सेल करना है, Amazon पे सेल करना सीखना है, तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पता होना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए. डायरेक्ट आप Amazon पे सेल करने जाओगे बहुत दिक्कतें मिलेंगी, इतना इजी नहीं होता. और लोग इसका अकाउंट बनाने के भी बहुत ज्यादा चार्जेस लेते हैं. ऑफ कोर्स अब आप देखेंगे कि कितने ज्यादा डिफिकल्टीज है, तो वो उस चीज का पैसा लेते हैं, क्योंकि वो डिफिकल्टीज भी वो फिल करते हैं. सो उस चीज का पैसा होता है. सो दैट इज ऑल्सो वर्थ इट. या फिर आप खुद सीख के भी कर सकते हैं. So to make sure your account is verified, giving you the chance to build a successful Amazon business will walk you through the updated process. तो आप अपने Amazon का एक अच्छा वेरिफिकेशन से करवा के अच्छे से आप सेल कर सकें, उसके प्रोसेस में हम स्टार्ट करते हैं. So how to start an Amazon business? यहाँ पे अब जब हम इस चीज को पढ़ेंगे, इस चीज को पढ़ने के बीच में हम एक एग्जाम्पल्स लेंगे. टी शर्ट का एग्जाम्पल हो गया, एक एक चीज देखेंगे कि उसका लिखना कैसे है, राइटअप कैसे लिखना है, उसको सेल कैसे करना है, उसको रजिस्टर कैसे करना है, एक एक चीज देखी जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट. हाउ टू स्टार्ट एन Amazon business. What's great about Amazon is that there's no way to start an Amazon business. From the business model you choose to the product you decide to sell, there are many ways to succeed on the platform. So Amazon पे सेल करने के बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो हम देखेंगे, क्या सेल करना है, कैसे सेल करना है और उसमें सक्सीड करना है. हो सकता है अभी तक आप लोग जो देख रहे हैं वीडियोस, आप लोग को कोई आइडिया नहीं हो, आपको आइडिया ही नहीं, आपने कभी सोचा ही नहीं है कि अमेजोन पे क्या कभी आपने कुछ सेल भी करना है, आपने लाइफ टाइम में कभी नहीं सोचा. बट हो सकता है कि आपको ये देखने के बाद आइडियाज आने लगे, हो सकता है कि आप भी सेल करना स्टार्ट कर दें. इसमें आपका कोई ज्यादा चार्ज नहीं लगेगा, बहुत मिनिमम चार्ज लगता है. जीएसटी का खर्चा आएगा, उसके अलावा ज्यादा खर्चा नहीं आएगा. आप छोटी छोटी आइटम से स्टार्ट कर सकते हैं, ऑर्डर मिलने के बाद परचेज कर सकते हैं. तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे. तो हो सकता है कि आपको एक
एक वे मिल जाए। तो आप बहुत पॉजिटिव वे में यहाँ पे बैठना, पॉजिटिव वे में देखना, क्योंकि ई कॉमर्स इज समथिंग बूम एंड एफिलिएट इज समथिंग इस टाइम पे, आगे आने वाले टाइम में जो और बूम है। सो आप हो सकता है कि दिस गिव्स यू सम वे, और कभी आपको इस चीज का वे मिले तो श्योरली डू लेट मी नो। सो लेट्स स्टार्ट। However, the steps required to get up and running on Amazon remain the same, regardless of the type of business model and the product you choose. तो आप क्या चूज करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब में हो सकता है कि भागम भाग भी हो, बट Amazon सेम रहेगा। So let's start and all the best. I hope आप लोग कुछ ना कुछ स्टार्ट करेंगे। First, start by deciding which business model you want to use. सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप क्या बिजनेस मॉडल लेना चाहते हैं और उसको कैसे यूज करेंगे। प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल इज द प्रोसेस ऑफ अ रिटेलर रीब्रांडिंग, रीनेमिंग अ प्रोडक्ट दैट इज ऑलरेडी बीइंग मैन्युफैक्चर्ड ऑन देयर ओन ब्रांड और लेबल। आप कोई भी एक ब्रांड को उठा लीजिए, उसको आप रीसेल कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं प्राइवेट लेबल। किसी भी ब्रांड के बारे में, आपको लिपस्टिक सेल करनी है तो कौन सी कंपनी करनी है, कोई भी कंपनी आपने जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है उसकी प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हो। फिर आते हैं हमारे पास होलसेल। होलसेलिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ परचेजिंग लो कॉस्ट और डिस्काउंटेड गुड्स इन बल्क इन ऑर्डर टू सेल एज इंडिविजुअल यूनिट्स इन अ रिटेल मार्केट प्लेस। अब आपने बल्क में ले लिया है और आप होलसेल में बेच रहे हो, मतलब होलसेल में आपने सामान ले लिया, सदर चले गए। जो लोग दिल्ली के आसपास रहते हैं, सोनीपत में रहते हैं, उन्हें वॉशर पता होगा। आई डोंट नो अबाउट अदर सिटीज। सो यहाँ के सिटी वालों को दिल्ली की सदर, सरोजनी, लाजपत ये सब पता होंगे। तो वहां से अगर आपने कुछ सामान ले लिया और आप उसे सेल करना चाहते हो तो आप बल्क में परचेज करके उसको सेल कर सकते हैं, विच इज होलसेल। ऑनलाइन एंड और रिटेल आर्बिट्रेज। Arbitrage is a method of finding low cost or discount goods in brick and mortar retail stores or on an e-commerce sites in order to resell them online. तो आपको कोई भी एक चीज मिल गई, ऑनलाइन मिल गई या कोई भी लाइक फर्स्ट कॉपी टाइप आप ले लीजिए, तो आपने उसे डिस्काउंटेड गुड्स में लिया और उनको बेचना स्टार्ट कर दिया। देन वी हैव ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग इज अ बिजनेस मॉडल वेयर एन Amazon seller does not keep their own product inventory. मतलब आपको खुद का प्रोडक्ट रखना ही नहीं है, बट इंस्टेड ट्रांसफर देयर कस्टमर्स ऑर्डर्स डायरेक्टली टू द मैन्युफैक्चरर और सप्लायर। मतलब आपने बीच में एक पॉइंट ले लिया, फॉर एग्जाम्पल कोई एक बंदा है जिसकी फैक्ट्री है, वो सेल कर रहा है, Amazon पे लिस्ट करना है, आपने ड्रॉप शिपिंग ले लिया कि वो बंदा आपके पास माल रखवाएगा, माल आपके पास से उठेगा, ऑर्डर्स आएंगे तो आपने उसको कोरियर कराना है, हर चीज आपने देखनी है। तो दैट इज ड्रॉप शिपिंग। बट इंस्टेड मतलब आपने सेल परचेज सब छोड़ दिया है, आपने सिर्फ ऑर्डर को देखना है। बट इंस्टेड ट्रांसफर द कस्टमर्स ऑर्डर डायरेक्टली टू द मैन्युफैक्चरर और सप्लायर। देन वी हैव हैंडमेड। Amazon's handmade sellers are people who create their own products. जैसे कोई भी क्रिएटिविटी का प्रोडक्ट हो गया, तो वो सारी चीजें जो बनती हैं क्रिएटिविटी से बनती हैं, कोई भी हैंडमेड प्रोडक्ट उसको सेल करना मार्केट प्लेस में। ज्वेलरी हो गई, एक्सेसरीज हो गई, होम डेकोर, एनीथिंग विच इज मेड बाय हैंड। तो हैंडमेड हो गया ना कि आपने खुद घर पे बनाया, तो आप सेल कर सकते हो। After you have landed on a business model, it's time to decide which fulfillment method you will use. अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, अब आपको ये डिसाइड करना है कि अब आपको कैसे बेचना है और कौन सा मेथड आपने लेना है। तो अब मेथड्स को डिस्कस करते चलते हैं। फर्स्ट इज फुलफिलमेंट बाय Amazon, विच इज FBA, और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, विच इज FBM। सो इसकी प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे और कैसे हेल्पफुल है ये डिस्कस करते हैं। There are pros and cons for both methods, so make sure you look closely at both to determine which one will work best for your business. दोनों के pros and cons है, दोनों के कमीशंस फर्क है, तो इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा आपके लिए बेटर है और कौन सा नहीं है। Let's go to next slide. I hope सबको अब तक क्लियर है, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आप बताइए। नेक्स्ट, कंसिडर द प्रोडक्ट्स यू आर गोइंग टू सेल। ठीक है, Yes, we have left here. We will discuss this. ये जो अभी हम लोगों ने बीच में छोड़ा है FBA, FBM, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी पे बात करेंगे अभी Amazon की। नेक्स्ट, कंसिडर द प्रोडक्ट्स यू आर गोइंग टू सेल।
इफ यू हैव अ प्रोडक्ट, से यू क्रिएट योर ओन हैंडक्राफ्ट आइटम्स, एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास खुद का प्रोडक्ट है जो आपने हैंडक्राफ्ट बनाया है, यू मे बी रेडी टू गो, सो नाउ यू आर रेडी, but you should still follow this step to validate that your product will have sufficient demand on Amazon. So आपका प्रोडक्ट क्या मार्केट में डिमांड में है या नहीं है, ये चीज हमें देखने की जरूरत है. To help you find products to sell that are high in demand but low in competition. जो प्रोडक्ट हाई डिमांड में है और जिनका कंपटीशन लो है, आप उसे चेक कर सकते हैं. टूल है जंगल स्काउट. ठीक है, इस टूल को यूज करके आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या आपका प्रोडक्ट डिमांड में है और इसका क्या कंपटीशन कम है. सो वंस यू हैव फाउंड अ प्रोडक्ट, अप्लाई टू बिकम एन Amazon सेलर. अब आपने एक प्रोडक्ट फाइनलाइज कर लिया, सब कुछ कर लिया है, तो अब आप एक Amazon सेलर बनने के लिए रेडी हैं. More details on how to complete the Amazon seller registration process in the next section. अभी हम लोग आगे डिस्कस करते जाएंगे कि उसको कैसे अप्लाई करना है. Then what Amazon has verified, then when Amazon has verified your information and your application has been approved, start sourcing your product. अब आपका वेरिफिकेशन भी हो गया, अप्रूव भी हो गया. Now you have all authority to sell. So if you have chosen to sell private label, you can find a manufacturer or create your product by using Jungle Scout supplier, database और Alibaba. तो आपको इनका database भी मिल जाएगा Jungle Scout यूज करके और Alibaba यूज करके, तो आपको सब suppliers के डेटा मिल जाएंगे. So 6th point is finally create your product listing. अब आपने अप्रूव करा लिया, अब आप Amazon सेलर बन चुके हो, आपका प्रोडक्ट रेडी है, आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, अब आप लिस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो. And once you create your listing, you can grow your Amazon sales from there. And जैसे आपने लिस्ट कर दिया, आपकी सेल्स बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी. And we wish you really all the best. I hope आप लोग इस वीडियो को देख के, इस चीजों को सीख के आप स्टार्ट करेंगे कुछ ना कुछ अपना ई-कॉमर्स, और उसमें आपको बहुत सक्सेस भी मिलेगा. So next हमारा आएगा हाउ टू क्रिएट अ सेलर अकाउंट. बट इससे पहले हम लोगों ने एक टॉपिक लेफ्ट किया था, ये स्टार्ट करते हैं. FBA, फुलफिलमेंट बाय Amazon. So what is FBA? FBA is the one of the key services that enables online sellers to operate global marketplace business. ठीक है, FBA is an abbreviation for fulfillment by Amazon. So basically इससे हमें पता चलता है कि सब कुछ FBA से ही होगा. This is a service where Amazon takes care of warehousing your inventory or at their fulfillment centers and will pick. तो FBA में क्या होता है कि आपने सब छोड़ दिया उन पे, सब वो करेंगे, पैक वो करेंगे, कोरियर वो करेंगे, हर चीज वो खुद करेंगे. एंड देन सेंड ऑर्डर्स टू योर कस्टमर्स एज दे कम इन. तो मतलब कोई कस्टमर आता है, मतलब आपने एक प्रोडक्ट लिया और उनकी इन्वेंट्री में रख दिया, अब हर चीज वो ही देखेंगे, उन्होंने देखनी है. तो आप FBA कैलकुलेट भी कर सकते हैं अपने अपने प्रोडक्ट्स का, और उसके लिए मैं आपको आगे टूल्स भी बता दी जाऊंगी. तो ये हमारा FBA का प्रोग्राम होता है. सो एवरीथिंग विल हैंडल बाय Amazon. आपको कुछ नहीं करना. ठीक है, तो बेनिफिट्स क्या है FBA की, ये भी देख लेते हैं. FBA इज अ ग्रेट सर्विस दैट टेक्स अवे द स्ट्रेस ऑफ फाइंडिंग योर ओन वेयर हाउसिंग. मतलब आपके पास जगह नहीं है, वेयर हाउस नहीं है, तो आपने कैसे सामान रखना है, कहाँ रखना है, ये टेंशन आपकी खत्म. आपका ब्रांड होना चाहिए, आपकी रेपुटेशन बनी होनी चाहिए. नहीं बनी है तो आप एड्स चला के बना सकते हो और आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं सेल करना. आपके पास कोरियर का नहीं पता आपको कैसे करना है, तो वो सारी चीजें FBA में इंक्लूडेड हो जाती हैं. दिस इज पर्टिकुलरली बेनिफिशियल फॉर सोल ट्रेडर्स एंड पीपल सेलिंग फ्रॉम इंटरनेशनल लोकेशंस. सो बेसिकली जो चीजें सेल हो रही हैं ऑनलाइन, और अगर आप बिल्कुल सोल ट्रेडर हैं, तो उस चीज को मैनेज करने के लिए आपके पास FBA प्रोग्राम है. ये आपके होते हैं सारे जो बेनिफिट्स हैं. ठीक है, शिपिंग आपको नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, सब वो करेंगे, पैक भी वो करेंगे. सो कॉस्ट आप चेक कर सकते हैं. वर्ल्ड वाइड आप कहीं पे भी भेजना है तो आपका कोई टेंशन नहीं है, आपकी कोई झंझट नहीं है, सब वो देखेगा, Amazon देखेगा, ये सारी चीजें. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे बेनिफिट्स में आती हैं. अब हम देखते हैं FBM. FBM क्या होता है हमारा, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट. सो बेसिकली अब हमें समझ आ रहा है कि FBM में हर चीज Amazon देखता है, तो इसमें हमें देखना है. तो FBM में हमें चीजें करनी होती हैं, हमारे पास पैकिंग आ जाती है, हमें सब कुछ करके देना होता है.
Fulfilled by merchant, popularly known as FBM, is when sellers list their product on Amazon and choose to ship products to each buyer by themselves. So आपने भेजना है, आपने courier करना है, आपने pack करना है. In other words, sellers are responsible for fulfilling their order and do not rely on Amazon for the same. आप Amazon पे rely नहीं कर रहे. अगर आपको लगता है कि आपके contacts अच्छे हैं, आपको उनको पे करने से ज्यादा आपका यहाँ पे भी बच रहा है, तो आप ये सारी चीजें खुद हैंडल कर सकते हैं. While it is a rather advantageous method for products with lower margins, जिनके lower margin होते हैं उनके लिए ज़्यादा better option होता है. FBM Amazon is rather overlooked away to easy shipping, handling and other benefits that come for Amazon FBA. जो Amazon FBA वो सारी चीजें देता है, तो ये आपके उसमें वर्क करेंगे. So ये डिफरेंस है दोनों का. और FBM बेटर किसके लिए? एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट दैट हैव अ लोअर फ्रिक्वेंसी ऑफ सेल, मतलब बहुत ज्यादा सेल नहीं है, लोअर फ्रिक्वेंसी है, तो उनके लिए बेटर है. अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स जिनके, अब अगेन आई हैव डिस्कस कि जिनके पास मार्जिन कम है उनके लिए भी बेटर है. ठीक है, तो आपको दोनों की फीस आप कैलकुलेट कर पाओगे, सारी चीजें आप देख पाओगे. हमने दोनों के डिफरेंसेस देख दिए हैं और कल हम सीखेंगे कि हमें अकाउंट कैसे क्रिएट करना है. यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा. आज हम लोगों ने सारा अमेजोन का डिस्कशन कर लिया कि अमेजोन है क्या, कैसे होगा एंड क्यों कर सकते हैं. तो आपको कुछ सेल करना है तो अपना प्रोडक्ट आप डिसाइड कर सकते हैं. यही आप लोग का होमवर्क है. सोचिए क्या सेल करना है एंड कैसे सेल करना है, कैसे चीजें होंगी, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे. .com .in दोनों के लिए सेम प्रोसीजर है, तो यहाँ पे मैंने .com मेंशन किया है, तो .in के लिए भी सेम प्रोसीजर आएगा. सो ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट. दीदी की पूरी टीम की तरफ से बाय बाय, थैंक यू.